हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MSW मैसन जो कि वैकेंसी निकली थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2022 के तहत वैकेंसी आई थी। उसमें सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई। हाँ, एक गुड न्यूज़ है कि सेकंड लिस्ट इशू कर दी गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो मेडिकल के लिए कॉल किया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कुछ कैंडिडेटों को इन लोगों ने मेडिकल करा दिया। इसके बाद इन लोगों ने सेकंड लिस्ट और जारी की है जिसमें कुछ कैंडिडेटों को बुलाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे, जैसा कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट था, किस डेट की और कब एग्ज़ाम हुआ था, किस डेट में आप लोगों का ये सब कुछ यानी कि डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल होने वाला है, किस किस डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को सेंटर पे जाना है, किस डेट में होगा, ये सभी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले, अगर जो कैंडिडेट मेरे चैनल को या वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यदि पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहा है तो, क्योंकि उसे मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है, फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ MSW मैसन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 ऑन फर्स्ट अपग्रेडेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, जो कैंडिडेट पहले मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं आया था जिन कैंडिडेटों का, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि उन लोगों के लिए उनने मेडिकल के लिए और बंदों को बुलाया है। ठीक है, तो उनने क्या किया कि मेडिकल किया होगा तो कुछ कैंडिडेट उसमें वैकेंसी के अनुसार नहीं हो पाए हैं, तो उनने नेक्स्ट जो उनसे नीचे थे लड़के, तो उन्हें कॉल किया है मेडिकल के लिए। ठीक है, तो उन कैंडिडेटों के लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2022 के तहत भर्ती निकली थी MSW मैसन की, उसमें फाइनली सिलेक्शन के लिए जो मेडिकल हुआ था उसके अलावा जो वेटिंग में थे उनके लिए कुछ कॉल किया है मेडिकल एग्जामिनेशन और सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में बताया कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर हियर बाई एडवाइज टू रिपोर्ट एट VRO स्कूल एंड सेंटर डिग्री कैंप पूना 15 ऑन 12 जून 2023 at 9 hours along with the following document original plus 6 copies duly attested by officer mentioned at page number 05 and attestation form। ओके, इसमें बताया कि जो कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है, जो लोग इस भर्ती के रिगार्डिंग चल रहे थे या देख रहे थे, जिनका नाम था, और वो क्या करें, इस लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं तो वो ध्यान दें कि आप लोगों को 12 जून को VRO स्कूल सेंटर पे जाना है पुणे, जो कि 9 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम देना। लेकिन उसके साथ क्या करना है, आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, और कुछ डॉक्यूमेंट और आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल प्लस 6 कॉपीज़ आपको फ़ोटोकॉपीज़, और वो भी ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, और एक जो अटेंडेशन फॉर्म होगा जो कि पेज नंबर 5 को है, वो ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड होगा, वो आपको करवा के ले जाना है। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, किस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है कि नो डॉक्यूमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि अटेंडेशन फॉर्म। जो कैंडिडेट को ये फॉर्म चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ये फॉर्म आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करवा लें। आप लोगों को 12 जून को वहाँ जाना है, तो मेरी सलाह ये रहेगी आप लोग पहले पहुँच जाए और टाइम से रिपोर्ट कर दें, क्योंकि VRO पहले ही आप लोगों को एडवाइस कर देता है कि अगर आप डिले होते हैं तो इसका कारण आप बनेंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। ठीक है, अब देख ले जो अटेंडेशन फॉर्म है, तो उसमें क्या है बताया गया है कि मे प्लीज़ बी डाउनलोडेड फ्रॉम VRO वेबसाइट www.bro.government.in पर कैंडिडेट विजिट करें, वहाँ से ये अटेंडेंस फॉर्म डाउनलोड कर ले। कैंडिडेट मस्ट द इंश्योर दैट अटेंडेंस फॉर्म इज़ द फिल करेक्टली इन द रेस्पेक्ट सम रिलेटेड गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑफ अटेंडेंस फॉर्म द गिवन बिलो। ठीक है, इसमें बताया जो अटेंडेशन फॉर्म होगा वो आपको एकदम सही और सुधरा, मतलब फेयर एंड
क्लीन भरना है, कोई गलती नहीं हो और कोई उसमें मिस्टेक ना हो, ठीक है। उसका इसका विशेष ध्यान रखें और किसी जो जिसे इसकी जानकारी उससे आप सलाह ले सकते हैं सही से भरने के लिए, ठीक है। पहले इसमें पॉइंट 1 बना रखा है जिसमें फोटोग्राफ एट पेज नंबर 01 मस्ट बी अटेस्टेड बाय द ऑफिसर एंड मेंशन इन द पेज नंबर 05 अटेंडेंस फॉर्म दिल्ली एंड फेसिंग विद द नेम एंड डेजिग्नेशन स्टैम्प। ओके, इसमें बताया कि जो पेज नंबर है 01 और 05 उसमें आपको ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, उसका डेजिग्नेशन लिखवाना है किस पोस्ट पर है और उसके साइन करवाना है, ठीक है। वो आपको फेस से जानता हो, आपको अच्छे से जानता हो, ऐसे एक, ठीक है। ऐसे ऑफिसर से आपको ये अटेस्टेड करवाना है जो आपको अच्छे से जानता हो और उसका वो अपना नाम और डेजिग्नेशन और स्टैम्प को लगाएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें कि एट specified location in page numbers 06 attestation form will be signed by the officer who has attested the photograph affixed at page number 01 and officer should know the candidate for minimum 1 year, ठीक है। और वो जो ऑफिसर होगा वो कम से कम आपको 1 साल से कम नहीं जानता हो, 1 साल से, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा आपको जानता हो, वो ऑफिसर से ये टाइम मेंशन भी करवाना होगा। और द ऑफिसर शुड नो कैंडिडेट मिनिमम 1 ईयर, द ऑफिसर शुड साइन द फॉर्म डली मेंशन आइडेंटिफिकेशन पीरियड एंड इन फेसिंग हिज नेम डेजिग्नेशन सील अलॉन्ग विद द कॉन्क्रीट कॉन्सर्ट ऑफिस सील राउंड सील मैंडेटरी। ओके, इसमें बताया गया जहाँ पे ये पेज नंबर 6 है वहाँ पे आपको राउंड सील यूज करवानी है और वो जो ऑफिसर होगा वो अपना नाम डेजिग्नेशन सब कुछ कब से कब तक आपको जानता है ये सब कुछ मेंशन करेगा उसमें, फिर साइन और उस पर मोहर लगाएगा, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान देना है अटेंडेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। डोमिसाइल ये जिसे बोलते हैं, आप लोगों के पास आपने अपने डिस्ट्रिक्ट या राज्य से बिलोंग करते हुए रेसिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वो आपका काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे विशेष करके कुछ दिया हुआ है उन लोगों के लिए भी, जैसे गोरखा ऑफ इंडिया डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट PRC इशू बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, तो ये चीज़ें आपको करवा के ले जाने। फिर सी पॉइंट की बात करेंगे जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें क्या है, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम एजुकेशन भरा हुआ था वो सारे आपके ओरिजिनल होने चाहिए और आपकी फ़ोटोकॉपी उसकी करवाने लेनी है, ठीक है। उसके साथ आपका क्या है, जैसे ओरिजिनल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास है, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस एंड द अदर एजुकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन है वो अपने साथ ले जाएं जो भी आपने मेंशन किया था फॉर्म में, ठीक है। अब बात करेंगे डी ऑप्शन की जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट है। अब कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो SC ST EWS और OBC से कास्ट से बिलोंग करते हैं उन लोगों का, वो भी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का होने चाहिए, ठीक है, इस कैटेगरी के लिए। और लेटेस्ट वो होना चाहिए फॉर्मेट, ठीक है। अब बात करेंगे अगर जो भी कैंडिडेट अगर मैरिज सर्टिफिकेट है, जिसकी मैरिज हो गया है, उसके साथ वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाए, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है क्लेम इन रेस्पेक्ट एज रिलैक्सेशन, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन हो जाता है और किसी अगर कैटेगरी का अलग से बनता हो तो वो भी बनवा ले, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का भी जो सर्टिफिकेट होता है वो भी जो एक्स सर्विसमैन से कोई कैंडिडेट है तो वो भी अपना ये देख ले, ठीक है। और इधर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे NOC बोलते हैं, अगर कोई कहीं जॉब कर रहा है वहाँ से अगर ये निकलवाना होता है वो निकलवा ले। और 10 फोटोग्राफ लेके जाना है, वो भी कलर्ड फ़ोटो साइज फ़ोटो होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के भी आपको क्या बताया गया है। यहाँ पे विशेषकर एक पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में टेकन
approximate 1 week time. During the period, you will have to make on arrangement for your stay and fooding. All expenditure toward your journey, loading, boarding and fooding will be borne वाई यू। ओके, इसमें बताया है BRO ने बताया है आप लोगों को कि जो भी कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आ रहा है तो अप्रॉक्स 1 वीक का टाइम लगेगा, सभी कैंडिडेटों के लिए बताया गया है। तो इस दौरान जो पीरियड है यानी कि जो समय है उसमें आपका खर्चा जो रहने का है, खाने का है, आने जाने का खर्चा है, वो सब आपको अपने ऊपर यानी अपनी जिम्मेदारी पे ही लेना है। इसका खर्चा कोई BRO की तरफ से नहीं होगा और ये सब आपको अरेंज करना होगा, ठीक है। ये पॉइंट इसमें बताया गया है, ठीक है। और मेडिकल के से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, अगर कोई भाई देखना चाहे तो मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकता है तो उसे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट और है, ठीक है, जैसे कि कैंडिडेट इज़ द हियर बाई एडवाइज टू वेयरिंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सच एज बैंक पासबुक, प्रेफर SBI का ज़्यादातर पासबुक होना चाहिए यानी कि अकाउंट आपका होना चाहिए, जो कि कहाँ होना चाहिए, SBI बैंक का होना चाहिए, ठीक है। चेकबुक होना चाहिए, एक नेफ्ट मैट्रेट फॉर्म होना चाहिए जो कि बैंक से ही बनता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए जिसे CRSF 1.5 वर्जन का होना चाहिए, ये डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपको सर्टिफिकेट और होना चाहिए, वो है CRA और एक होना चाहिए NSDL, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपके पास जो फॉर्म है, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको कलेक्ट करके और सही से फिल करके जो आपको समझ में आ रहा है वो फिल करके लेके जाना है साथ में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉइंट नंबर 5 को विशेष ध्यान में दें। इसमें बताया गया डिले इन रिक्रूटमेंट, अगर नियुक्ति में आपका कोई डिले होता तो उसके जिम्मेदार खुद आप होंगे। इसमें क्लियरली बोल दिया गया है, क्या बताया गया है कि ड्यूरिंग द इनिशियल चेकिंग ऑफ योर above initial essential document, if the you fail to procedure any document or any discrepancy is found in them, you will not be allowed to undergo medical examination. You will be responsible for the delay in your recruitment on this account। ओके, इसमें बताया गया अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट से या किसी कारणवश अगर वो उस प्रोसेस से बाहर हो जाता है यानी कि टाइम पे अब सारे डॉक्यूमेंट लेके नहीं जा पा रहा, तो उसे विशेषकर कहीं ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ना उसे दूसरा टाइम दिया जाएगा, वो उसे इस भर्ती में और ना ही आप बाहर क्लेम कर सकते हैं कि हम ये नहीं कर पाए तो इसलिए मुझे और चांस दिया, तो अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप लोगों को टाइम अलग से दिया जाए। अगर आप टाइम से करवा के लेके जाएं आपको टाइम नहीं मिलेगा कि ये, हाँ, एक छोटे मोटे कोई अगर फॉल्ट पाया जाता है तो आपको वो मिल सकता है कि हाँ आप जब ज्वाइन करें तो उस टाइम तक आप बनवा लें, ठीक है। मगर अगर जो डॉक्यूमेंट आपसे बताए गए वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ही जाएं, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और इसमें बताया गया है योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द प्रोड्यूसिंग ऑल एवर मेंशन रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑल डिक्लेयर्ड फिट इन द मेडिकल। अगर आप लोग मेडिकल फिट होते हैं तो जो भी ये ऊपर जो डॉक्यूमेंट मेंशन और किए हैं ये डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आप लोग को नेक्स्ट प्रोसीजर यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा, नियुक्ति फाइनल हो जाएगी, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट है, कैंसलेशन और भी पॉइंट है, एक पॉइंट विशेष का ध्यान देंगे जो कि आपको लोगों को बनवा के ले जाना है। यू आर विरिंग फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस ऑफ योर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अप्रॉक्स CGHS ECHS हॉस्पिटल और लेबोरेटरीज से, क्या CBC, यूरिन और ब्लड ग्रुपिंग, RH टाइप, ये सारे चेक करवा के लेके जाना है। और ये भी 1 महीने से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए रिपोर्ट आपकी, ठीक है। नीचे मेंशन किया है कि 1 मंथ से ज़्यादा नहीं पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उसी हिसाब से देख लें अपना टाइम पीरियड और ये रिपोर्ट भी करवा के रख लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम आया है, ठीक है, वो कैंडिडेट को जो कैंडिडेट हैं उनको मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है ये जो दिख रहा है
इफ़ एनी वेरिएशन या discrepancy find in the mark sheet, certificate of 10th class and candidate name, father's name, date of birth of said the candidate, the same be corrected before reporting to BRO school center or affidavit of first class magistrate to this effect may please be brought on report। ओके, इसमें बताया गया है जो कैंडिडेट, ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनके मार्कशीट में या तो उनका नाम या फादर्स का नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ बाय मिस्टेक हो जाता है, तो वो क्या करें, वो एक एफिडेविट बनवा लें मजिस्ट्रेट के थ्रू और उसको अपने रिपोर्टिंग टाइम के साथ लेके आए, तो आप लोगों को वैलिड कर दिया जाएगा। नहीं तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा नहीं करके जाएंगे तो। ठीक है, ये पॉइंट कुछ विशेष कर ध्यान देंगे। यहाँ पे कितने कैंडिडेटों को बुलाया है, यहाँ पे 14 कैंडिडेटों को बुलाया गया है। ठीक है, जिसमें 3 SC कैटेगरी से, 2 ST और OBC कैटेगरी के बाकी लोग हैं। ठीक है, सभी कैंडिडेटों से मेरा एक बार अनुरोध रहेगा कि आप लोग टाइम से प्लीज़ पहुंच जाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम नहीं देते अगर आप डिले करते हैं तो वो आप जिम्मेदार हो जाते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको जानकारी अच्छी लगी है, मेरे पुराने भी वीडियो है मेडिकल से रिलेटेड, तो आप उससे सर्च करके देख सकते हैं किस तरह से मेडिकल होता है। और अगर कोई भी पॉइंट में आपका डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद भाइयों।